भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 25वां तथा 26वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता मनुष्य शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त किए हुए ज्ञानी मनुष्यों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, व्याप्त है। साथियों, अब हम क्रमशः भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण योग साधक द्वारा कर्म करते हुए भी संन्यास की स्थिति प्राप्त करने संबंधी उपदेश कर रहे हैं। साथियों, तृतीय अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए विवश है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जयः गुणैः। अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग करना संभव नहीं है। और इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करने की श्रेष्ठता समझाते हुए कहा, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जाय ही अकर्मणः। और इसके बाद उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में फंसता है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः। किंतु श्री कृष्ण तो यह भी समझाते हैं कि बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं करने से शरीर निर्वाह भी तो संभव नहीं होगा, और शरीर ही तो वह साधन है जिससे ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। जैसा मेरे परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, सब साधन निर्देह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदाफल सफल कर जीवन जन्म संहार। तो लक्ष्य तो यह है कि किस प्रकार इस संसार रूपी दुखालयम से मुक्ति पाकर उस चिरंतन सुख शांति को प्राप्त किया जाए, जो क्षणभंगुर नहीं बल्कि स्थायी है। और यह मार्ग कर्मों को ऐसी कुशलता से करने की कला है जो मनुष्य को योग की स्थिति तक पहुंचा देता है। योगः कर्मसु कौशलम। और योग भी कैसा? वह योग जिसके संबंध में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। और इसके बाद उन्होंने कहा, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। योग की इस उच्च स्थिति को प्राप्त करने के बाद तो मनुष्य के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म फल की आशा आकांक्षा से ऊपर उठकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, योगी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। 5वें अध्याय के ही तीसरे श्लोक में एक बार फिर याद करें, सन्यासी शब्द को परिभाषित करते हुए योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा था
ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और छठे अध्याय के पहले श्लोक में ही सन्यासी तथा योगी शब्दों का एक और उच्च आयाम प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अक्रियः। अर्थात जो मनुष्य कर्म फल की आशा का त्याग कर अपने सभी कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी कहलाने योग्य है, न कि केवल अग्नि तथा सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देने वाला मनुष्य। तो साथियों, शोकाकुल, भ्रमित तथा किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को इस प्रकार क्रमशः योग की उच्च अवस्थाओं का उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे कर्म करते हुए सन्यास की उच्चतम स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए इसका ज्ञान प्रदान करते हुए समझा रहे हैं कि योग साधना के सात्विक पुरुषार्थ के द्वारा जिस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो गए हैं तथा सद्गुरु के सानिध्य तथा कृपा दृष्टि से प्राप्त ज्ञान द्वारा समस्त अज्ञान सारे संशय नष्ट हो गए हैं और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद संसार के सभी जड़ पदार्थों सभी जीवों में साक्षात ब्रह्म का ही दर्शन करता हुआ सभी जीवों के कल्याण हेतु कर्मरत रहता है तथा इस प्रकार मन की सहज स्वाभाविक चंचलता पर विजय पाकर जिसकी चेतना अहर्निश परमात्मा के ही मनन चिंतन ध्यान साधना में लगी रहती है, वह महापुरुष ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर परम शांति तथा परमानंद की स्थिति प्राप्त कर लेता है। सांसारिक मोह माया के प्रपंचों तथा द्वंद्वों से परे होकर वह निष्काम अनासक्त भाव से जीवों के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य कर्मों में निमग्न रहता है। अर्जुन की अवसादग्रस्त मनोदशा को ध्यान में रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे सन्यास की इस उच्च स्थिति का वर्णन कर अनासक्त भाव से दुख सुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि सांसारिक द्वंद्वों से परे होकर अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, सभी मनुष्यों में काम तथा क्रोध की प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती हैं। इनके वशीभूत मनुष्य अज्ञानवश अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होकर लोक परलोक दोनों का नाश कर गुजरता है और इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य की इन सहज विनाशकारी प्रवृत्तियों पर पूर्ण संयम प्राप्त करने विजय पाने का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि काम क्रोध से रहित होकर जो मनुष्य चित्त की चंचल वृत्तियों को शांत कर अपनी चेतना को सदा परमात्मा के ध्यान में लगाए रखता है उसे तो हर ओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगता है और इसी कारण से वह शांत चित्त समभाव में स्थित रहकर संसारी जीवों के कल्याण हेतु अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है। अर्जुन को उसकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से उबार कर क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन के उद्देश्य से ही योगेश्वर श्री कृष्ण उसे योग तथा संन्यास के इन उच्च आयामों का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण योग तथा संन्यास के इन उच्च आयामों के वर्णन के द्वारा अर्जुन को उसके मानसिक द्वंद्व से निकालकर उसे संभाव की स्थिति में रहकर अनासक्त निष्काम भाव से आसन्न युद्ध रूपी कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्पष्ट है कि कर्म संन्यास नामक भगवत गीता का यह अध्याय कर्तव्य पालन से पलायन नहीं बल्कि सदा परमात्मा का ध्यान करते हुए सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहने की शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए तो आगे चलकर भगवत गीता 8वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्यसि असंशयम्। अर्थात हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आज बस इतना ही। भगवत गीता 5वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही
फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।